खाद्य तेल की महंगाई बेकाबू होती जा रही है। खाने के तमाम तेल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं और बहरहाल कीमतों में नरमी के आसार नहीं दिख रहे हैं। खाद्य तेल के दाम में तेजी वैश्विक बाजार में तेल और तिलहनों की मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने की वजह से आई है। भारत खाद्य तेल की अपनी जरूरतों का तकरीबन 2/3 हिस्सा आयात करता है और आयात महंगा होने से तेल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। MCX पर मंगलवार को क्रूड पाम तेल यानी CPO के जनवरी वायदा अनुबंध में भाव 941 रुपये प्रति 10 किलो तक चढ़ गए थे, जो कि रिकॉर्ड स्तर के करीब हैं। बीते महीने 19 नवंबर को MCX पर CPO का भाव 948.8 रुपये प्रति किलो तक उछला था। जानकार बताते हैं कि सोयाबीन और RBD सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर है, जिसका असर दूसरे खाद्य तेलों पर भी पड़ रहा है। वहीं सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा के चेयरमैन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तेज होने की वजह से देश में खाद्य तेल के दाम में तेजी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से दुनिया भर में इस बार तमाम तिलहनों के उत्पादन में कमी आई है, जिससे मांग के मुकाबले आपूर्ति कम ही है, लिहाजा खाद्य तेल के दाम ऊंचे स्तर पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाद्य तेल की जरूरत का करीब 65% आयात करता है भारत, इसलिए विदेशी बाजार में तेल तिलहनों के दाम में तेजी की वजह से घरेलू बाजार में तेल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद दक्षिण अमेरिकी देशों की नई फसल आने वाली है और अगर फसल अच्छी रही तो तेल के दाम में थोड़ी नरमी भी आ सकती है। भारत अर्जेंटीना से सोया तेल का आयात करता है और जानकार ये भी बताते हैं कि अर्जेंटीना में गर्म मौसम होने की वजह से बुवाई में विलंब हुआ है। खाद्य तेल बाजार विशेषज्ञ ने बताया है कि अर्जेंटीना में गर्म मौसम के चलते बुवाई में देरी हुई और ब्राजील में भी गर्म मौसम के कारण उत्पादन पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना में हड़ताल और KLC में उछाल की वजह से बीते सप्ताह सीबोट पर सोयाबीन में जबरदस्त तेजी देखी गई थी। अर्जेंटीना में मजदूरों की हड़ताल के कारण पेराई बंद होने से सोया तेल के दाम में बीते 15 दिनों में $100 प्रति टन की तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन का भाव 2014 के बाद से ऊंचे स्तर पर है। मलेशिया में कोविड की वजह से विदेशी मजदूरों के नहीं पहुंचने के चलते इस साल पाम के उत्पादन पर भी असर पड़ा है। देश में खरीफ सीजन में सोयाबीन का उत्पादन भी उम्मीदों के अनुसार नहीं रहा और रबी सीजन की मुख्य तिलहनी फसल सरसों की बुआई में भी बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।